नमस्कार, आप गांव तक न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं सुधीर के साथ। आपको बता दें कि जनसुराज की पार्टी के जाने माने एक सदस्य हैं जो वार्ड 20 के वार्ड पार्षद भी है, संजय केजरीवाल जी। इन्होंने जनसुराज पार्टी भी ज्वाइन किया। हालांकि 2 अक्टूबर की जो पार्टी का जो गठन हो चुका है, इस विषय पे बात करते हैं। आखिर जनसुराज अगर चुनाव लड़ेगी तो किसी पार्टी से मिलकर लड़ेगी या अकेला पूरा बिहार में लड़ेगी, इस पे हम बात करेंगे। आज संजय केजरीवाल जी हमसे जुड़ चुके हैं। गांव तक में आपका स्वागत है। आपके और आपके व्यूअर्स को नवरात्रा की ढेर सारी बधाई। अच्छा, जनसुराज पार्टी का 2 अक्टूबर की जो पार्टी की गठन करना था वो तो हो चुका है। इसमें क्या लग रहा है, जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर जी मतलब ये किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे या सिंगल लड़ेंगे? आपने पूर्व में भी आदरणीय हमारे जनसुराज के सूत्रधार नेता प्रशांत किशोर जी का आपने वक्तव्य आप मीडिया बंधुओं ने लिया है और आपने सुना होगा। प्रशांत जी ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि 243 जब हम 242 पे लड़ेंगे तब ना एक सीट पे गठबंधन करेंगे जी। तो हमारा जनसुराज का गठबंधन बिहार के 13 करोड़ आवाम के साथ है। हर बिहारवासी की आवाज है जनसुराज। तो जनसुराज का गठबंधन ऑलरेडी बिहार की आवाम से हो चुका है। तो फिर किसी राजनीतिक दल से गठबंधन का आप इस चीज को समझे, पिछले 35 सालों में आज बिहार में जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सभी ने कमोबेश आदरणीय लालू जी के साथ हो, आदरणीय नीतीश जी के साथ हो, सभी ने सत्ता सुख भोग लिया कि नीतीश जी का साथ। आप फिर क्वेश्चन कीजिएगा, मैं पहले ही जवाब दे दूं। जो लोग भाजपा की बी टीम कहते हैं, नीतीश जी के साथ 15 के बाद वो तो मतलब द्वितीय स्थान पे थे जदयू में। नीतीश जी के द्वारा प्रमोट किए गए थे उनकी काबिलियत के आधार पे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने नीतीश जी का साथ क्यों छोड़ा था? इसलिए छोड़ा था कि CA/NRC पे यह तय हुआ था कि महागठबंधन के हम लोग हैं, हम लोग बीजेपी के द्वारा जो CA/NRC लोकसभा में लाया जा रहा है उसका हम लोग विरोध करेंगे। लेकिन तत्काल उस समय जदयू के माननीय सांसदों ने CA/NRC का लोकसभा में भाजपा के द्वारा लाए गए बिल का समर्थन किया था। यह है प्रशांत से अलग होने का। प्रशांत कभी बीजेपी के, आप आज जिस चैनल के लिए काम कर रहे हैं तो आज आप इनके साथ हैं, कल आप किसी और चैनल के साथ काम करेंगे, आप उनके साथ हैं। लेकिन प्रशांत, इसका मतलब है कि 10 राज्यों में प्रशांत ने मुख्यमंत्री बनाया, उसमें एक राज्य मान लो गुजरात था, लेकिन 9 राज्यों में उन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट लोगों का, अगेंस्ट पार्टियों का मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग किया, कंधा लगाया। तो आप पत्रकार बंधु कभी ये तो नहीं कहते हैं कि वो मतलब जैसे कि महागठबंधन की बी टीम है। 1 वर्सेस 9 है, उसके बावजूद आप लोग का यह प्रश्न एक मतलब पूर्वाग्रह से ग्रस्त प्रश्न है कि भाजपा की बी टीम, मतलब एक बार भाजपा का साथ दिया तो भाजपा की बी टीम, और 9 राज्यों में भाजपा के अगेंस्ट मुख्यमंत्री बनाने का काम किया तो महागठबंधन की बी टीम नहीं हुई। जो आरोप है वही बात से किया। मैं आपको इसीलिए इस बात को बता रहा हूं कि आप उन सम्मानित नेताओं से जो आरोप लगाते हैं उनसे यह कहें कि आपको जब मदद किया तब वो किसकी टीम थी। अच्छा, गांधी जी के विचारधारे पे अगर प्रशांत किशोर जी चल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? सही लोग सही सोच, सही लोग सही सोच, सामूहिक प्रयास, इसको ऐसे समझने की जरूरत है कि जब सही लोग एक जगह इकट्ठे होंगे तो सही लोग के अंदर ही सही सोच की परिकल्पना होती है। तो सही सोच के साथ सही लोग जब इकट्ठे होंगे और वो जब एक सामूहिक प्रयास करेंगे, जैसे 1,07,00,000 संस्थापक सदस्य, आज तक विश्व में एक ऐसा एग्जाम्पल बता दीजिए, आप पत्रकारिता से जुड़े हुए जागरूक पत्रकार हैं, कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने 1,07,00,000 लोगों को जोड़ के पार्टी का ऐलान किया हो। लोग पार्टी पहले ऐलान करते हैं,
बाद में गठबंधन करते हैं, बाद में अपनी शेयर की आई हुई सीटों को बेचते हैं। मुझे गांधी जी के उस वक्तव्य को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उस वक्तव्य को आप दिखा दें। उन्होंने ये कहा था कि समाज को जागरूक करना है, अच्छे लोगों के साथ समाज के उन तबकों के बीच जाके उनको यह विश्वास जगाना है, उनको यह उत्प्रेरित करना है कि शराब शरीर के लिए हानिकारक है। उन्होंने ये भी कहा था कि शाकाहारी बनना है। तो शराब के लिए तो आप गांधी जी की बात करते हो कि गांधी जी ने ये नहीं कहा था कि कानून बना के जेल भेज के शराबबंदी लागू करो। पहली चीज, अगर उस तरीके से करना है तो आज बिहार में जितने भी लोग मांस का सेवन करने वाले लोग हैं उनको भी कानून बना के आप जेल में डाल दीजिए। अब रहा सवाल कि विपक्ष के लोग जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या 2016 के पहले बिहार का वजूद कितने वर्षों पुराना है? क्या 2016 के पहले लोग शराब पी के उलटते थे? मेरा प्रश्न है आपसे। अभी भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन भाई ने ये कहा कि प्रशांत किशोर बिहार को शराबी बनाना चाहते हैं। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? भाजपा की है। मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? छत्तीसगढ़ में किसकी है? राजस्थान में किसकी है? उड़ीसा में किसकी है? हरियाणा में किसकी है? गुजरात में किसकी है? अरुणाचल प्रदेश में किसकी है? महाराष्ट्र में कोलूशन गवर्नमेंट किसकी है? भाई किसने रोका है आपको? फिर आप 13 करोड़ बिहार वासियों को यह संदेश देना चाह रहे हैं भाजपा के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के द्वारा कि शराबबंदी चालू होगी तो शराब पी के लोग उल्टेंगे, शराबी बनेंगे। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़ है, 117 करोड़ लोग जहां शराबबंदी नहीं है, आप भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता, इसका मतलब 117 करोड़ लोगों को शराबी कह रहा है। यह सोचने वाली बात है। ताड़ी पी रहे उसको उठा के भी पुलिस प्रशासन भीतर कर रहा है और जहाँ तहाँ पैसा ले रहा है। ये एक नेक्चर है शराब माफियाओं का, भ्रष्ट पदाधिकारियों का, भ्रष्ट नेताओं का। यह एक पार्टनरशिपी सिंडिकेट है और इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि प्रशांत ने जो राजस्व की आमदनी की बात कही, हम शराब पी के, शराब जैसे कहीं अगर बिकती है, आज यूपी में सबसे बड़ा हमारे देश का वो राज्य है, 403 विधानसभा का राज्य है। क्या यूपी के लोग क्या शराब पी के उल्टे रहते हैं? में भी इस बात की अफवाह आ रही है जो जनसुराज पहले से रजिस्टर्ड है, उनका चुनाव चिन्ह भी सेफ साफ मिला था। देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना, जैसे हिपोथिकेटेड प्रश्न है। जैसे प्रशांत जी जो हैं, मतलब जैसे भाजपा की बी टीम है, प्रशांत किशोर जी ने जो है पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा रखा था। ये सारी चीज़ें जो हैं, जब कोई दल का रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद जब वो पहला चुनाव लड़ता है तब चुनाव चिन्ह का, नहीं तो 2 अक्टूबर के दिन जब हमारे प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जब पार्टी का ऐलान किया तो उसी समय चुनाव चिन्ह का भी ऐलान कर देते। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें, जैसे कि देखिए कोई गर्त के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का जवाब अमूमन जैसे आकलन हम कर रहे हैं कि हम उसके हैं, हमारा ये चीज़ है। ये तो वही वाली बात हो गई कि किसी के घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उसी दिन उसने यह चीज़ का एक मन में विचार पाल लिया कि मेरा बेटा बड़ा होके एसपी बनेगा और हम उसकी शादी जो है एक मतलब एसपी महिला से ही करेंगे और मतलब हम शादी ऐसे करेंगे, वहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। ये सारी काल्पनिक प्रश्नों का कोई जवाब नहीं होता है, चूँकि न चुनाव चिन्ह छिपना है, न ही पार्टी का नाम आप लोगों से छुपा। ये सारी चीज़ें जग जाहिर हैं और आने वाले समय में प्रशांत जी ने उस दिन जो ऐलान किया कि जो 4 उपचुनाव होने हैं वो चारों उपचुनाव जनसुराज पार्टी लड़ने जा रही है। तो स्वाभाविक है कि 4 जनसुराजी उन चारों उपचुनाव को लड़ेंगे, तो स्वाभाविक है कि चुनाव चिन्ह भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। बिल्कुल। तो अभी हमारे साथ जनसुराज के सदस्य जो संजय केजरीवाल जी थे ने
इन्होंने बताया हर एक बात पे। यहाँ शराबबंदी पे भी इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिए कि जो भी राज्य में अगर भाजपा की सरकार है वहाँ शराब चल रहे थे, क्या शराब पीकर लोग उल्टे रहते। और भी क्वेश्चन के इन्होंने बेबाक जवाब दिया। फिलहाल दीजिए इजाज़त, गाँव तक से सुधीर कुमार को नमस्कार।